Good morning. So we have started quadratic equations, class 10th chapter 4 और हमने फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्यूशन कर लिए थे एक्सरसाइज 4.2। अब हम फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन करेंगे और रूट्स की नेचर जानेंगे फार्मूला से। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी टुडे। नाउ फार्मूला की बात करते हैं हम। ना पहले हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं जो हमें पता है, इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे हमने सॉल्यूशन निकाले थे। हमने रिलेशनशिप भी देखा रूट्स का और इक्वेशन का, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट। अभी हम एक फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हम रूट्स निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट में है -4ac, राइट। ये अंडर रूट में है, सारे को डिवाइड करना है आपने 2a से। तो ये फॉर्मूला है हमारा दो रूट्स निकालने के लिए। सीधी वैल्यूज पुट करें और फॉर्मूला निकालें। एक रूट होगा -b प्लस लेंगे एक बार, तो ये पहला रूट आ जाएगा। और दूसरी बार -b माइनस लेंगे, और जो b स्क्वायर -4ac है वो डिसाइड करेगा नेचर ऑफ रूट्स। b स्क्वायर -4ac डिसाइड करेगा नेचर ऑफ रूट्स। तो b स्क्वायर -4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल D, राइट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेशन करता है ना ये, मीन्स ये हमें फर्क बताता है। डिस्क्रिमिनेंट रूट्स में कैसा होगा, तो इसलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट रखा गया। डिस्क्रिमिनेशन होता है फर्क बताना, फर्क डालना। नाउ अगर इस d की वैल्यू मीन्स जो हमने b स्क्वायर -4ac लिया, वो ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसकी कोई वैल्यू आएगी और टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग, डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। एक -b प्लस d ओवर 2 है, एक -b माइनस d ओवर 2 है। तो टू डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू जो d की है वो इक्वल टू 0 हुई तो टू इक्वल टू 0 होगी तो डिस्क्रिमिनेंट खत्म हो गया। तो सेम ही रूट आने हैं, तो टू इक्वल रूट्स आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। मीन्स x की एक ही वैल्यू आएगी ना। और लिखेंगे जब रूट्स लिखेंगे तो दो बराबर, दो इक्वल रूट्स लिखेंगे, दो लेंगे। वैसे x की वैल्यू एक ही है। अगर d आपका नेगेटिव है, मीन्स लेस देन 0 है उसकी वैल्यू, तो नेगेटिव का कोई हम अंडर रूट नहीं ले सकते, तो नो रूट आएगा। वैसे बड़ी क्लासेस में जब हम जाएंगे तो निकाल सकते हैं, इमेजिनरी रूट कहते हैं उसको, बट आपके केस में इसका मतलब है नो रूट। तो ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र -4ac ओवर 2 है। जो बी स्क्र -4ac है उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और उसको हम कैपिटल D से लिखेंगे, राइट। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये डिस्क्राइब करेगा नेचर ऑफ रूट्स। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई, ग्रेटर देन 0 हुई, तो दो डिफरेंट रूट्स आएंगे,
अगर इक्वल टू 0 हुई तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे, वैल्यू एक ही आएगी दोनों रूट्स की। अगर लेस देन 0 होगा तो देयर विल बी नो रूट। तो ये समझ आ गया आपको। चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज नंबर 4.3। बड़ी सीधी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी है ना, ठीक है। तो इसको करते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट में से, ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे बाकी क्वेश्चंस करने की। इसमें से सेकंड पार्ट करते हैं, विच इज 3 स्क्वायर -4 √3 x + 4। तो इसने बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड, अगर रूट एग्जिस्ट करता तो हम उसको फिर वैल्यू निकालें। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सिर्फ आपने b² माइनस AC की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल टू b² -4 AC। अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ये हमारा a है, -4 √3 हमारा b है, और ये हमारा c है, राइट। तो ये आ गया हमारा। साइन का ध्यान रखना, लेना है साथ में। वैसे स्केयर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी हैव टू राइट इट, प्रैक्टिस करनी है। तो -4 √3 का होल स्क्वायर, राइट, -4AC 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर होता है 16, और √3 का 3, 16 3, तो इट इज 48। 4 से 12, 12 4 का 48, 48 -48, हमारा क्या आ गया 0। हमारी कंडीशन क्या है, अगर d 0 है तो रूट वी विल गेट इक्वल रूट्स। विल गेट इक्वल, अब वैल्यू निकाल लेते हैं रूट की। रूट्स की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला है हमारे पास, -b प्लस माइनस √ डी भी लिख सकते हैं, या आप लिखेंगे b² -4AC बाय 2a, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, -4 √3, ठीक है, प्लस माइनस b² -4a की वैल्यू की निकाली हमने 0, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, ठीक हो गया। तो उसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 √3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कट गया। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो हमारी वैल्यू कितनी आई x की, इट इज 2 √3/3, एंड सेकंड वैल्यू भी इक्वल आएगी, इट विल बी 2 √। तो दोनों वैल्यूज लिखनी है, एक वैल्यू लिख के नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। समझ आ गया अब आपको, ठीक है जी। जहाँ पे नो रूट्स आएगा वहाँ वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, वो निकलेगी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट कर लेते हैं, सेकंड। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। नाउ फॉर इक्वल रूट्स, वैल्यू ऑफ d शुड बी इक्वल टू 0। इक्वेशन बना लेते हैं, kx
ये उसको ब्रैकेट खोल लेंगे तो इट विल बी कि एक्स स्क्र माइनस 2 के एक्स माइनस 2 के एक्स स्क्र माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन है। तो डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्र माइनस 4 से बी यहाँ पर हमारा माइनस 2 के है, तो माइनस 2 के का स्क्र हो गया 4 के स्क्र माइनस 4 ए सी, ए के है, सी 6 है, 6 के इंटू 4 है 24, राइट। 6 4 जा 24 के इक्वल टू 0। तो इसमें 4 के कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से के की वैल्यू 0 आ गई सॉल्व करके, एंड के की वैल्यू, और के की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 आ जाएगी सॉल्व कर, तो के की वैल्यू निकल आई। तो यही हमारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से तो और भी इजी हो जाते हैं। ठीक है जी। थर्ड क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth? तो let the breadth be x, length will be 2x। ठीक है। एरिया दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, इट मीन्स 2x स्क्वायर will be equal to 800, right? This is the area, or x square will be equal to x square will be equal to 400। ठीक है। x is equal to क्या आ जाएगा, अंडर रूट लेके प्लस माइनस 20, क्योंकि ये डिमेंशन है, वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 20 मीटर, राइट। Yes, there is a real value of x, hence it is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth. Let us see. So this is your breadth, so length is twice ना, तो ये हमारी विड्थ आ गई या ब्रेड्थ आ गई। ठीक है। तो लेंथ इज ट्वाइस मीन्स 40 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, तो पॉसिबल है, इट इज नो प्रॉब्लम, 120 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर है तो प्रेजेंट एजेस निकाल। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। तो एक की अगर x है, दूसरे की 20, दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। एक की अगर x है फिर दोनों का सम 20 डिफरेंस। देखो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू 20 years, तो एक x है, दूसरी 20 माइनस एक्स, 4 years एगो, एगो का मतलब पहले। तो इसकी एज कितनी हुई, 4 years एगो माइनस 4, राइट। उसकी कितनी हुई, -4 कर देंगे, 16 माइनस 4, 16 माइनस एक्स। ठीक हो गया। ये दोनों की एजेस है 4 years एगो। 4 year एगो द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन years was 48। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स वॉज इक्वल टू 48। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनेगी, इसको ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 16x
ये बीच में थोड़ा लाइट का इशू आ गया था, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। राइट। तो हमारा इक्वेशन क्या बनी, हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि एक की एज एक्स है, दूसरे की 20 - एक्स है। 4 साल पहले एक्स वाले की x - 4 हो जाएगी, उसकी 16 - एक्स हो जाएगी। दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 48 के बराबर। ब्रैकेट खोल लेंगे, 16x - 64 + 4x एंड प्लस, सॉरी, -x²। ठीक है, इज इक्वल टू 48। अब इस इक्वेशन को ठीक कर लेंगे, तो x², 16x + वो 20x, तो -20x। 48 इधर आ जाएगा, तो 110 हो जाएगा, प्लस 110 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 16x - x² -64 एंड +4x 20x, ठीक हो गया। 48 इधर आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, देखो 112 आएगा। ठीक है, अब इसका डी निकालेंगे ये जानने के लिए कि क्या ये पॉसिबल, अगर डी पॉजिटिव हुआ तो पॉसिबल है। सो डी इज इक्वल टू d² - 4ac, तो ये हो गया 400, d² -4ac हो गया 448, विच इज इक्वल टू -48। तो इसका मतलब डी हमारा नेगेटिव है ना, विच इज लेस देन 0, hence it is not possible to find the solution। this situation is not possible, जो हमें hence लिख देंगे, hence situation is not possible। ठीक हो गया, समझ आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। लेट अस गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। इधर पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगल पार्क का पेरीमीटर दिया हुआ है हमें, है ना, 2 × L + B इज इक्वल टू 80। तो L + B हो गया 40। L + B इज 40। इसका मतलब L को x ले लेते हैं, x विल बी इक्वल टू 40 - B, 40 - B, और B विल बी इक्वल टू 40 - x। ठीक है, L एक्स है, B जो है 40 - x, और ठीक हो गया। हमें एरिया दिया हुआ है 400। एरिया तो L × B, L हमारा x है, B हमारा 40 - x है, और एरिया कितना दिया हुआ है 400। तो यहाँ से बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक, इट इज 40x - x² इज इक्वल टू 400। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक बनी x², साइन चेंज कर लेते हैं, -40x प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका डी निकाल के देखते हैं कि ये पॉसिबल है। डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा,
-40 का स्क्वायर इज 1600, -4ac is also 1600, it is equal to 0। तो हमारी वैल्यू आएगी 1। hence it is possible, hence situation is possible, hence possible। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी, एक्स विल बी इक्वल टू 20b -b प्लस -0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ओवर 2 है। वैल्यू पुट करते हैं, b इज इक्वल टू -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 40 a1 है ओवर 2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 20। नहीं, लेंथ इज 20 तो ब्रेड्थ भी 20 स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये। ठीक है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। समझ आ गया आपको? एंड x इज 20 मीन्स लेंथ, तो ब्रेड्थ इज ऑल्सो 40 - 20 is equal to 20 is equal to 50। और यूनिट्स लिखने मत भूलना, मार्क्स कट जाएगा आधा। सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर हो गया। अभी पहले हम जो है हमारा एनसीईआरटी की बुक खत्म करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। टारगेट है हमारा कि जनवरी तक हम ये बुक खत्म कर देंगे। ठीक है, आप वॉच करते रहें, देखते रहें, अपनी तैयारी करें पेपरों की। उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर आएंगे, कुछ टेस्ट पेपर डाल देंगे, वो सारा कुछ हम करेंगे। संडे है, टाइम वेस्ट मत करना, अपना काम करते रहें। चलिए जी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए कल से।